विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे कैबिनेट में है, प्रोटोकॉल के हिसाब से नीतीश कुमार घोषित कर देंगे कि भाई उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। तो सत्ता से बाहर हो गया जदयू, ये बात तो सही है। निशांत को जवाबदेही जिम्मेवारी निशांत को तराशा जा रहा है, प्रशिक्षण दिया, काम क्या का मतलब है। निशांत करेंगे, वो अपनी पद यात्रा करेंगे। किस शांत तो जदयू के उम्मीद और भविष्य है। तो भाजपा को नीतीश जी के सक्रिय होने से कहाँ अब उसमें असहजता होगी। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में लगातार जो है सियासत की अगर बात करें तो दिन पर दिन यहाँ की सियासत बदलते जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि अब सत्ता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। लेकिन लोगों का फोकस जदयू पर है कि आखिर जदयू क्या कुछ है। आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी और इसमें विधायक दल का नेता चुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है। साथ साथ खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि अब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले तक ये चर्चा थी कि निशांत यात्रा पर निकलेंगे, अब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। इसके मायने क्या है? हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद है। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आज आपने ठीक ही जानकारी दी कि बिहार के जदयू विधायक दल की आज बैठक थी। तो चलिए, नीतीश कुमार अभी तक तो विधानमंडल दल के नेता थे और वो सांसद हो गए हैं, मुख्यमंत्री का पद त्याग कर दिया है। तो विधायक दल का कोई नेता चुना जाएगा ना, जिसके 85 विधायक है। आज उसी निमित्त बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री का जो पुराना आवास हुआ करता था, एक अन्य मार्ग, अभी तो वहाँ नीतीश कुमार अभी हैं उस आवास में। उसी आवास में एक अन्य में आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में को नीतीश कुमार भी शरीक हुए, संजय झा जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी थे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे, दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी भी थे, श्रवण कुमार ने मीटिंग का संचालन किया और उमेश कुशवाहा भी थे। बैठक हुई। आज नीतीश कुमार ने जो कुछ संबोधित किया, जो उनके आव भाव थे, आज पार्टी के लोग में बड़ी प्रसन्नता थी। नीतीश कुमार आज पहले की तरह सामान्य दिख रहे थे। उनके आव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आज उन्होंने जो संबोधन किया, एक्सटेम्पोर संबोधन किया। कोई चीज़ पढ़कर, अभी तो आपने देखा कि समृद्ध यात्रा के दौरान जहाँ भी थे वो लिखित भाषण नहीं, अभिभाषण कर रहे थे, पढ़ के कोई अभिभाषण करते हैं। लेकिन खैर, आज वो एक्सटेम्पोर बोले। आज जो कुछ कहा उससे पार्टी जनों में एक संतोष का भाव था। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वही लोग को भरोसा तो पहले से दिला रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग, हम यहीं रहेंगे, हम छोड़ कर नहीं जा रहे हैं कहीं, और हम पूरे बिहार में फिर जिलों की यात्रा करेंगे। ये बात आज उन्होंने कही। देखिए, इसके पहले भी अभी निशांत को भी पार्टी में लाया गया है, अभी उनको कोई रोल नहीं दिया गया, भूमिका नहीं दी गई है। यह भी चर्चा है कि उनको देर सवेर कोई भूमिका पार्टी में मिलेगी ही, मिलनी भी है। आज बैठक में कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये जो जिन नेताओं की मैंने चर्चा की उस सबों ने संबोधित किया। और उसके बाद बैठक में कोई विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक हुआ था, लेकिन इस काम के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया कि भाई आप जिसको तय कर लीजिए। जो अभी चर्चा है, जो कयास है, स्वाभाविक है कि विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे कैबिनेट में है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिप्टी सीएम बने हैं, संभव उन्हें ही बनाया जाए या किसी और को। तो नीतीश कुमार पर तय करना है। पार्टी हाईकमान यहीं बैठा है और पार्टी हाईकमान को जो विधायकों ने ये अधिकृत कर दिया, तो विधायक दल का नेता अभी 24 अप्रैल से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है। मुझे लगता है कि उसके पहले ही मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषित कर देंगे कि भाई उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। अब ये जो माने आपने पूछा, देखिए, पार्टी रहेगी ना, जदयू का अस्तित्व बचाने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए, तो आखिर पार्टी को तो चलती रहनी चाहिए। 85 विधायक हैं, 12 एमपी हैं, एमएलसी भी हैं। तो सत्ता से बाहर हो गया जदयू, ये बात तो सही है। ये सत्ता में अब सहभागी है ना, जैसे बीजेपी सत्ता में सहभागी थी। तो पार्टी तो खैर ऑल इंडिया पार्टी थी, ये रीजनल पार्टी है। तो नीतीश कुमार ने जो पार्टी को बनाया, आज पार्टी चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार खुद सत्ता से बाहर हो गए, खुद एमपी हैं, लेकिन पार्टी रहेगी, पार्टी को बचाना है, उसके भविष्य तो गतिविधि रखनी होगी। तो आज इसी निमित्त नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम राज्य का दौरा करेंगे, अपने जो लोग हैं उसको संगा। राजनीति तो बिहार में, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में राजनीति की दो धुरी है। एक और लालू प्रसाद हैं, आज उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, परिषद में राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं। लेकिन एक और धुरी है राजद की, दूसरी ओर अब बीजेपी है ड्राइविंग सीट पर
और नीतीश कुमार हैं जिनके एक जनाधार हैं। हर पिछले जो चुनाव हो 16% तो उनके वोट इंटैक्ट आते ही रहे हैं। तो मतलब जो नीतीश कुमार ने जनाधार बनाया है वो आज उनका सपोर्ट बेस भी है, तो अब उसको तो बरकरार रखना है ना। तो ये काम तो निशांत को दिया गया था, निशांत को जिम्मेदारी तय निशांत की गई को तराशा जा रहा है, प्रशिक्षण दिया। काम क्या का मतलब है, निशांत करेंगे, वो अपनी पद यात्रा करेंगे, किसको मना ही है। लेकिन नीतीश हैं। नीतीश की पद यात्रा, नीतीश की जिलों की यात्रा मुख्यमंत्री के तो रूप में उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन 15-16 ही यात्राएं की। यात्राओं की सरकार कही जाती रही है कि हाँ, जो आप कहते रहिए, लेकिन यात्रा वो मुख्यमंत्री के रूप में करते रहे हैं। लेकिन अब बिना वो तामझाम के, बिना उस मुख्यमंत्री वाले प्रोटोकॉल के जब लोगों के बीच में जाएंगे, सरकारी यात्रा नहीं होगी पहली उनकी यात्रा। तो ये अब तो सरकार में खुद पद धारक नहीं है तो सरकारी, लेकिन पद के अध्यक्ष हैं ना। आज उनको इस गवर्नमेंट ने, सम्राट चौधरी की सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी की सुविधा देने का आदेश दे रखा। ये तो सब नीतीश कुमार ने खुद ही अपने लिए कर लिया था कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। वो सुरक्षा आज मिली है उनको। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री के लिए एक अलग, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग एक सुरक्षा का पूरा ही तंत्र है, वैसे मुख्यमंत्री के लिए है। लेकिन जब नीतीश कुमार पूरे राज्य में घूमेंगे तो वो एक राजनेता हैं, उन्होंने खुद एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। और ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वो घूम घूम ये भी बताएंगे कि भाई हमने तो बीजेपी हमारा विश्वास सहयोगी रहा है, भरोसे का सहयोगी रहा है। और इस बार का जो आदेश आया है, हम तो पिछली बार ही तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन भाजपा के दबाव में तैयार हो गए थे मुख्यमंत्री बनना। और इस बार मैंने स्वतः ही बीजेपी को कहा कि अब चलाइए। ठीक है, इसका ये मायने नहीं है कि निशांत अभी उतने कैपेबल नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट फ्रंट फुट उनको नहीं दिया जा रहा है। देखिए, निशांत को तो आना ही नहीं। निशांत को आप राजनीति में लाए हैं तो निशांत को प्रशिक्षित करना, निशांत तो जदयू के उम्मीद और भविष्य हैं। तो निशांत अब घर थोड़े बैठेंगे, रोज अब वो जा रहे हैं, जदयू कार्यालय लेते हैं, जदयू विधायकों की बैठक करते हैं, पार्टी के लोग से मिल रहे हैं। इनको दोनों को अलग अलग देखिए। नीतीश जी इज सोलोंगे लाइव, तो नीतीश जी घर थोड़े बैठेंगे। वो जब तक चलने फिरने लायक हैं, गतिशील रहेंगे, गति तो उसी सिलसिले में आज तो अभी संबोधित ही किया है। अब पहले की तरह जो आप हम उम्मीद करें कि नीतीश कुमार उसी सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में जिस ढंग से एक व्यवस्थित दौरा होता था, वैसा थोड़े होगा। भाजपा के दृष्टिकोण से इसे आप कैसे देखते हैं? भाजपा इससे असहज होगी? क्यों असहज होगी? तो भाजपा को तो अब सत्ता मिल गई है भाई साहब। आपने देखा भी बीते 4-5 दिन में सम्राट चौधरी की जो गतिविधि है, विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं। अब दूसरे प्रदेश में भी एक दौरा हो गया, झारखंड भी हुआ है, देवघर में भी जाके उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद रोज गतिविधि बनी हुई है। तो भाजपा को नीतीश जी के सक्रिय होने से कहाँ अब उसमें असहजता होगी। अंततः ये दोनों मिलकर एनडीए है, तो करना है भाई यहाँ की, भाई मुकाबला किसको देना है? मुकाबला देना है यहाँ राजद को। तो एक आपसी समझ से फिर सहयोगी दलों में रोज तो इधर हैं, अभी आपको केंद्रीय मंत्री हैं जीतन मांझी, उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं। आपने देखा अभी नारी बंधन अधिनियम जो लोकसभा में डिफीट हुआ तो पूरा एनडीए लगा हुआ है उसमें। ठीक है, एक और चर्चा चल रही है निशांत को लेके कि बहुत सारे सीट खाली हो रहे हैं, तो उस सीट में विधान परिषद के उन सीटों में एडजस्ट किया जा सकता है। निशांत को एडजस्ट क्या जगह मिलेगी भैया? वो पार्टी उसकी है, 9 सीट खाली हो रहा है परिषद में, 2 सीटें खाली हो गई जो उपचुनाव से भरी जानी। 1 सीट के लिए तो मंगल पांडे से खाली हुआ, एक खुद दीपक प्रकाश तो जो वही कह रहे हैं मंगल पांडे वाली सीट पर जा सकते हैं। अभी घोषणा 12 मई को चुनाव है। 1 सीट खाली हुई है जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से है, जो राधाचरण सेठ ने खाली, अभी नीतीश जी ने खाली किया है, उसके लिए अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। वो भी उपचुनाव से भरा जाना है, 4 साल खाली है। लेकिन बाकी जो और 9 सीटों के लिए चुनाव होगा 6 साल के लिए कार्यकाल होगा। तो निशांत इसमें कहीं जाएंगे, वो बिल्कुल जाना। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चर्चा की थी और मैंने कहा था कि अभी जो पार्टी की स्ट्रेटजी है कि निशांत पहले संगठन में और तब सरकार में। सरकार में भी जगह देनी होगी। यदि जदयू को बचाना है तो पहले कॉल था निशांत को लाना है। अब जदयू को दौड़ाना है, जदयू को अस्तित्व में रखना है, जदयू का भविष्य संभालना है, तो निशांत को संगठन में भी और संगठन के बाद सरकार में भी जगह देनी होगी। तो देखिए, पूरा तरीके से प्लान नीतीश कुमार ने बना लिया है। और जो लोग कह रहे थे कि जदयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी, उनके लिए नीतीश कुमार का सीधा जवाब है भाई। पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं नीतीश कुमार, और साथ में निशांत की एंट्री बहुत जल्द सरकार में हो सकती है। और किस सीट से लगभग जाने वाले हैं यह भी अंदर खाने में तय हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।